हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं कैंडल को बर्न करूं, कैंडल वैक्स रीडिंग आज हम कर रहे हैं। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, लव जार हो गए, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं thewheeloffortune369.com। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, तो आप वहां से इजिली विजिट कर सकते हैं और अपने लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स ले सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो आपके मन में अगर कोई विश है, कोई सवाल है, तो वो आप मन ही मन दोहरा सकते हैं एक बार को, ताकि आप जो हो आपको उस चीज की क्लैरिटी इस रीडिंग के दौरान मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। लेट्स बर्न द कैंडल। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, चलिए आप इसकी फ्लेम को देखते हुए जो भी आपकी विश है, आपके मन में अगर कोई सवाल है, आप उसे मन ही मन दोहरा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, देखो किस तरीके से फ्लेम्स और किस तरीके से ड्रॉप्स गिर रही हैं। ये पर्सन अब एफर्ट डालना चाहते हैं, अपना 100%। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इस रिश्ते को देना चाहते हैं अपना 100%। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर, आपको ब्लॉक करके या आपको चीट करके, आपको अपने जीवन से दूर करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो यस, अब ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। कुछ तो अवेकनिंग हुई है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर ने रिसीव करी है मे बी। ओके, अवेकनिंग, एनलाइटमेंट। जैसे इनकी आंखों पर पहले पर्दा पड़ा हुआ था या फिर इनकी आंखों पर चश्मा था, लेकिन अब वो हट चुका है। ठीक है, वो पर्दा हट चुका है अब आपके पार्टनर के जीवन से, और वो किसी चीज की असलियत को देख पा रहे हैं, कोई रियलिटी उनको नजर आ रही है। ये व्यक्ति आपसे शादी करने में भी इंटरेस्टेड है। यस, आपको फ्यूचर लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर एकदम से ऐसा लग रहा है कोई ब्राइड सी बनी है। ठीक है, बहुत रेयर होता है, मतलब ये कैंडल वैक्स रीडिंग में इस तरीके से दिखना, एंड इट्स वेरी रेयर। और मतलब मैं कहूँगी फर्स्ट टाइम एवर बना है ये चीज। ठीक है, इस रीडिंग में फर्स्ट टाइम एवर, मतलब मैंने खुद देखा है रीडिंग में दैट कोई ब्राइड बनना। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग में कोई ब्राइड का बनना। सो यस, ये कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है आप इनके गुड लक हो, आप इनकी ब्लेसिंग्स हो। ओके, आप जब इनके जीवन में होते हो तो इनके जीवन में हैप्पीनेस आती है, आप इनके जीवन में होते हो तो इनके जीवन में खुशियां आती है। लेकिन आप इनके जीवन में नहीं होते हो तो इनके जीवन में, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है ना कि एकदम नीरस सा हो जाना, इनका जीवन बोरिंग सा हो जाना, वैसा हो जाता है इनका जीवन। सो यस, आप इनके जीवन की ब्लेसिंग हो, आप इनके जीवन में पॉजिटिविटी लाते हो, आप इनके जीवन में खुशियां लाते हो। सो यस, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे शादी करते हैं या फिर आपसे कनेक्ट होते हैं तो वो जीवन भर आपके साथ खुश रहेंगे। एक अच्छा कपल बन सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में काफी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। कहा जाए तो ये फ्यूचर को लेकर काफी सपने भी सजा रहे हैं, यानी इन्हें आपके साथ अब फ्यूचर चाहिए। अब देख रहे हो, ऐसा लग रहा है एक रोज बना है यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल फिगर को यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है एक रोज बना है, जैसे ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं या आपको आपको बताना चाहते हैं इनके मन में आपके लिए क्या है, या इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपको लेकर, ये बताना चाहते हैं।
आपका रिश्ता बहुत, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता बहुत डिफिकल्ट है भाई। ठीक है, एकदम से ऐसी एनर्जीज बनी है जहां पर देखो हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो डिफरेंसेस हैं कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर, या फिर आपके पार्टनर शायद मैरिड है। ओके, हस्बैंड है, वाइफ है, एंड उन्होंने आपको बहुत कुछ कहा तो है कि वो अगर उनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो उन्हें डिवोर्स दे देंगे और उनसे अलग हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो शायद आप इस चीज से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो हो सकता है फिर ये चीज आपके लिए नहीं है, आगे की रीडिंग फिर आप सुन सकते हो। बट अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो वो जैसे आपको बहुत प्रोमिस उन्होंने आपको करे हैं इन चीजों को लेकर, कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ देंगे, ठीक है, आपके और आपसे शादी करेंगे या आपके साथ स्टेबल रहेंगे हमेशा। लेकिन आपने ये चीज नोटिस करिए कि ये पर्सन ना अपने प्रोमिस को नहीं निभाते हैं, तो काफी डिफिकल्टीज और काफी चैलेंजेस भी हैं इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्टी नहीं हो, काफी डिफिकल्टीज, काफी चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। देखो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, एकदम से लेटर एच यहाँ पर बना है, डोंट नो किसका नाम एच एंड वी लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, एंड हो सकता है ये आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में या तो ये अल्फाबेट आता है या उनका नेम का इनिशियल भी एच या वी हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से जो भी इनिशियल्स मैं बताऊं आगे भी, ठीक है, वो इस तरीके से आप ले सकते हो। आपकी एनर्जी अनमैचेबल है, यानी आप को कोई मैच नहीं कर सकता। लाइक आप अगर इनके जीवन में हो तो आपकी कमी को लाइक कोई इनके जीवन में पूरा नहीं कर सकता है। ये इस तरीके की एनर्जी है। आप एक अलग ही लेवल का, जो कहते हैं ना सुकून, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन आप अपने पार्टनर को देते हो, जो शायद कोई नहीं दे सकता। ओके, इन्होंने हो सकता है रिलेशनशिप्स बनाए, आपके जाने के बाद भी इन्होंने रिलेशनशिप्स क्रिएट करे, बट कहीं पर भी मतलब वो वैसे दिल नहीं लगा इनका, या वैसे उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए आपके पार्टनर जिस तरीके से ये आपसे कनेक्ट होते हैं। ओके, आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में पूरे एफर्ट्स अपने डालेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मे बी आपके पार्टनर जो है ना, उन्हें लगता है कि अगर अब भी उन्होंने एफर्ट नहीं डाले या अब भी उन्होंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करा, तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है आप उनसे दूर हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है कि आप अपने जीवन में उन्हें भूल कर एक न्यू बिगिनिंग कर ले। तो यस, उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मे बी आपके पार्टनर को लगता था कि पहले उन्होंने, मतलब उनकी पहले सोच इस तरीके की थी ना कि जैसे उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ करा है इस रिश्ते के लिए, और आपने जैसे कुछ नहीं करा इस रिश्ते के लिए, और वो विक्टिम एनर्जीज में भी जाते थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है, जब उन्होंने गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचा ना, कि भाई नहीं, एफर्ट्स तो उन्होंने, उनकी तरफ से एफर्ट्स की कमी रही है। तो यस, अब वो अपनी तरफ से जो भी कमी रही है इस रिश्ते में, उस कमी को वो पूरा करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको किसी भी तरीके का दुःख, किसी भी तरीके का पेन दिया है इस पर्सन ने, तो अब ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि आप वो सारा पेन, वो सारे दुःख, वो सारी तकलीफ को भूल जाएँ। एक ट्रुथ इनकी एनर्जीज़ में दिखेगा, ठीक है? एक सच्चाई इनकी एनर्जीज़ में आपको नज़र आएगी। शायद ये बहुत झूठ बोलते हैं, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला है। पॉसिबल चांसेस कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं, इन्होंने आपको चीट करा हो, किसी तरीके का धोखा, बिट्रेयल आपको इनकी तरफ से मिला है, या फिर हो सकता है ये आपसे कहते तो थे कि भई मेरा कोई और रिलेशनशिप नहीं है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन इन्होंने वहीं मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रखे थे, है ना? तो बिट्रेयल दिया आपको, चीट करा आपको, लेकिन आपके सामने सच्चाई आई कि ये पर्सन आपसे किस तरीके से झूठ बोलते थे या किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते थे। बट समहाउ अब ऐसा दिख रहा है, और आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ी और बुरी फाइट भी हुई हो, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी और बहुत ही बुरे तरीके की फाइट हुई है, बट अब आपके पार्टनर जैसे एहसास कर चुके हैं इस चीज का कि जो हुआ वो गलत हुआ और शायद वो नहीं होना चाहिए था। उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर देखो, अगर उन्होंने आपको झूठ बोला है, कोई सच्चाई आपसे छुपाई है, तो उन्हें लगता है कि अगर उनके साथ ऐसा करते तो उन्हें कितना बुरा लगता, राइट? उन्हें उन्हें कितना पेन होता है या उन्हें कितनी तकलीफ होती। तो उस चीज को एहसास कर रहे हैं आपके पार्टनर और समझ पा रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। ऐसा लग रहा है ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी हैं आपके पार्टनर, बट
इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा या आगे बढ़कर आपसे बात करी तो लाइक कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें डेस्परेट समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें नीडी समझ लो कि सिर्फ अब इनको आपकी याद आ गई, अब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो गई। तो ये अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस आपसे छुपा रहे हैं, जबकि अंदर से बहुत डेस्परेट हैं आपको लेकर, ठीक है? अंदर से बहुत डेस्परेट हैं ये आपको लेकर कि इन्हें अब ये कनेक्शन चाहिए, किसी भी समहाउ, एनी हाउ, मतलब एनी हाउ इन्हें ये कनेक्शन अब वापस चाहिए। बट ये अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये अंदर से कितने डेस्परेट हो रहे हैं। शायद इसलिए भी ये अपने इमोशंस आपसे छुपाते हैं, इसलिए भी अपने इमोशंस ना आपसे आपसे हाइड करके रखते हैं। ओह, ठीक है। पी लेटर यहाँ पर बना है, पी। पी किसके नाम में आता है, या पी से आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम शायद शुरू होता, ठीक है? पी लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, पी फॉर पैरट, ओके? जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन वैसे बहुत ईगोइस्टिक है, एंड ईगो बहुत हाई रहता है इस पर्सन का, हमेशा ईगो बहुत हाई रहता है। अपने बारे में सोचना, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाना, अपनी मर्जी से हर चीज करना, ठीक है? तो ईगो बहुत है आपके पार्टनर में। ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको बहुत झुकाने की कोशिश करी है, ठीक है? झुकाने की इन द सेंस के आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है अंदर से, आपका दिल तोड़ा है, अ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है, आपको तोड़ कर रख दिया इस पर्सन ने, ऐसा दिख रहा है, ओके? इन द सेंस ये पर्सन ने इतना पेन, इतनी तकलीफ आपको दी है ना, ठीक है? और कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल कर भी इनके लिए सब कुछ करना पड़ा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके लिए रिश्ता ज़रूरी था। एक रियलिटी बताऊँ, आपके लिए ये रिश्ता सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आपके लिए रिश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपके पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी उनकी उनके लिए बाकी सब कुछ है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी ये रिश्ता है। आप हमेशा से चाहते थे कि यार जिस तरीके से मैं इस रिश्ते को प्रायोरिटी दे रही हूँ, या जिस तरीके से मैं इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, ये पर्सन भी वैसा ही करे इस रिश्ते में, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंस दे, ये भी प्रायोरिटी दे इस रिश्ते को, ये भी मुझे प्रायोरिटी दे। लेकिन इन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, बहुत पेन आपके जीवन में नज़र आ रहा है, ठीक है? आपको तड़पाया है इस पर्सन ने, एक-एक कॉल के लिए, एक-एक मैसेज के लिए बहुत तड़पाया है इस पर्सन ने, माय गॉड! इतना तड़पने के बाद भी कहीं न कहीं आप यही सोचते हो कि यार फिर भी आपको यही पर्सन चाहिए। आप इनके अलावा किसी और के बारे में लाइक सोचना ही नहीं चाहते हो। दिस पर्सन इज़ सो स्पेशल फॉर यू। मतलब आप इनसे हटकर, इनके अलावा आप किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। ऐसा लग रहा है कोने में आपके पार्टनर जस्ट बैठे हुए आपके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी दूसरी कैंडल बर्न करते हैं, ठीक है? और देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ, इतना पेन शायद आपने कभी रिसीव नहीं करा होगा किसी कनेक्शन में। माय गॉड, कितना देर लगा रही है ड्रॉप्स गिरने में। समहाउ ये पर्सन भी इतना ही समय लगा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? देखो अभी तक ड्रॉप नहीं गिरी है, अदरवाइज आप मेरी पीछे रीडिंग्स देख लो, इस कैंडल की ड्रॉप बहुत जल्दी गिरती है, ठीक है? बट आज इस कैंडल की ड्रॉप गिरने में बहुत समय लग रहा है। आप मेरी पीछे 2 दिन की मॉर्निंग थॉट्स निकाल कर देखो, ये पर्सन काफी समय लगा रहा है। आपके अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो रही हैं भाई, कि भाई ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आएगा नहीं आएगा, इस पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएटिव आएगा नहीं आएगा। आपके अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो रही हैं। जस्ट 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। ओके, जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत स्टबर्न नेचर के नजर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन जो है जल्दी से ईगो नहीं अपनी छोड़ते, या जल्दी से ये अपने
बात नहीं मानते कोई। मतलब आप अगर इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करोगे ना कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये नहीं करने को रेडी नहीं होंगे ये पर्सन। ठीक है, ये इन्हें नहीं पसंद कि कोई इन्हें समझाए, कोई इन्हें अंडरस्टैंड करवाए कि भाई इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, आप इन्हें किसी चीज के लिए समझाने की कोशिश करो, नहीं मानेंगे ये पर्सन। आप मना करो यार इससे बात मत करो, ठीक है, इसकी बात मत सुनो, तो ये पर्सन नहीं मानने वाला है। ओके, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, एंड काफी समय लगा रहे हैं ये। देखो एकदम से रीयूनियन अब नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर, ठीक है, एकदम से नहीं दिख रहा, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और आपके अंदर पेशेंस बहुत कम है, ठीक है, आपको चाहिए अभी के अभी यार, अचानक ही वो पर्सन तो भाई प्रकट हो जाए मेरे सामने, भाई प्रकट नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है, आपको चाहिए भाई अचानक से सब कुछ हो, अचानक से पर्सन प्रकट करे। लेकिन जिस तरीके से ड्रॉप्स गिर रही हैं, माय गॉड, मतलब लिटरली मैं खुद सरप्राइज हूँ। आप पीछे मेरे 2 दिन के ना मॉर्निंग थॉट की कैंडल वैक्स रीडिंग देखो, चेक करो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा, अपने आप दिख जाएगा आपको, तो टाइम लगेगा। अगर ये रीडिंग अभी तक रेजोनेट कर रही है ना आपके साथ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है, इम्पेशेंट मत बनो, ठीक है, इम्पेशेंट मत बनो बिल्कुल, मैं कहूंगी। अचानक से कुछ नहीं होता, आप अपने पेशेंस लूज करते हुए, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आपके अंदर से होप्स खत्म हो रही हैं, आपको लग रहा है कि शायद अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, आपको लग रहा है कि पता नहीं अब इस रिश्ते में फिर से इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आएगा भी या नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि ये जो इतना वेट मैं कर रही हूँ, कहीं ये बेफिजूल का तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना समय ही खराब कर रही हूँ और ये पर्सन कभी आने ही नहीं वाला है। बहुत है आज, माय गॉड, मतलब लिटरली काफी हैवी एनर्जीज है। मतलब आज मुझे कैंडल पकड़ने में भी बहुत हैवी फील हो रहा है गाइस, ठीक है, शायद ये तभी होता है, पता है हैवी फील क्यों होता है, मे बी आपकी एनर्जीज बहुत हैवी है, या तो आज आपका रोने का बहुत मन कर रहा है, या आज आप जो थोड़े अपसेट से महसूस हो रहे हो जिसकी वजह से इतनी हैवी फीलिंग है। ये बहुत ही हैवी एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जीज है। आपने एकदम इन्हें इमेच्योर, मतलब आपके पार्टनर काफी इमेच्योर है, आपने बच्चों की तरह इन्हें हैंडल करा, बच्चों की तरह इन्हें टैकल करा आपने। इनकी छोटी छोटी जिद को पूरा करना, इनकी छोटी छोटी बात को बात मानना, ठीक है, आप इनकी बात को इनकार कर देते थे, ये नाराज हो जाते थे, है ना, एकदम बच्चों वाली हरकतें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की रही हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन लाइक आपसे लव बहुत करते हैं, इन्हें आपकी आदत पड़ चुकी है, इन्हें आदत पड़ चुकी है जिस तरीके से आप इनका ध्यान रखते हो, जिस तरीके से आप इनकी केयर करते हो, आप इन्हें सपोर्ट करते हो, ठीक है, इन्हें आदत पड़ चुकी है। ऐसा लग रहा है आप इनकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है, फाइनेंशियली इनको पैसे देना, मतलब काफी अच्छा अमाउंट आपने शायद दिया है। ओके, और रिटर्न के नाम पर इन्होंने कुछ रिटर्न नहीं करा, ठीक है, तो रिटर्न के नाम पर कुछ नहीं है इनकी तरफ से। और रियलिटी बताऊं तो इनसे उम्मीद भूल जाओ कि आपको पैसे वापस रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पैसे मुझे नहीं लगता कि जल्दी से रिटर्न करेंगे, और अगर कर मतलब रिटर्न करेंगे यही नहीं लगता, और अगर करा भी इन्होंने तो काफी समय लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आपने इनकी फाइनेंशियली किसी भी तरीके से हेल्प करी है ना, तो लाइक शायद आपके पार्टनर इतने फाइनेंशियली साउंड है भी नहीं, ठीक है, कि वो रिटर्न कर सकें आपको पैसे। ओके, इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है अभी आपके पार्टनर, या फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें भी चल रही हैं इनके जीवन में, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में समझ में आ रहा है उनको कि भाई मतलब कौन इनका अपना है कौन पराया है। देखो जब आपको सच में पैसों की दिक्कतें आती है ना, तो जो सच में सिर्फ आपके लिए पैसों के लिए जुड़े हैं, किसी मतलब के लिए आप लोगों आपके साथ जुड़े हैं ना, वो लोग हट जाते हैं आपके जीवन से। होता है ना ये चीज, और आपके पार्टनर के साथ यही चीज हो रही है। जो लोग उनके साथ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, किसी बेनिफिट के लिए जुड़े हुए हैं ना, वो सारे लोग उनके जीवन से ऐसे लग रहा है कि अब हट रहे हैं, और आपके पार्टनर को उनकी रियलिटी पता चल रही है कि भाई कौन उनका अपना है कौन पराया है। देखो मुसीबत में कोई आपका साथ दे वही तो आखिर आपका अपना होता है ना, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं देता तो वो आपका अपना थोड़ी है। तो अब आपके पार्टनर को दिख रहा है कि यार अगर वो कभी मुसीबत में पड़ते थे तो यू आर द वन जो उनकी हेल्प करते थे, लेकिन अब वो मुसीबत में है, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आप उनकी मदद तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब उनकी कोई और भी मदद नहीं कर रहा है, बहुत अकेले हैं। शायद इनका कर्मा है जिसकी वजह से भगवान ने इन्हें अकेला कर दिया है। इनके ईगो को तोड़ना है असल में,
ठीक है, ये अकेले इसलिए भी हुए क्योंकि भगवान इनकी ईगो को ऐसा लग रहा है कि तोड़ना चाहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स इनकी ईगो को तोड़ना चाहते हैं। उन्हें समझाना चाहते हैं कि भाई ईगो से तुम रिश्तों को नहीं निभा सकते, ठीक है, ईगो से, अकड़ से तुम रिश्तों को नहीं निभा सकते, अकड़ से तुम कुछ भी करके देख लो, उसके रिजल्ट जीरो ही मिलते हैं, है ना। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई अकड़ से वो कुछ नहीं कर सकते, अकड़ से वो कुछ निभा नहीं सकते हैं, उन्हें अपनी अकड़ को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर वो इस रिश्ते को सही कर सकेंगे, उन्हें बैलेंस लेकर आना पड़ेगा चीजों में। इमोशनल हो रहे हैं काफी आपके पार्टनर, हो सकता है कल रात ये रोए हैं, आज मॉर्निंग की एनर्जी है ना मे बी, या यस कल रात ये रोए हैं शायद आपके पार्टनर, आपको याद करते हुए, आपको मिस कर रहे थे, शायद आपको स्टॉक भी कर रहे थे, आपकी कोई पोस्ट, कोई स्टेटस देखा इन्होंने, एंड आपकी कोई या तो कोई फोटो देख रहे थे आपके पार्टनर, एंड ये लिटरली रो पड़े। इनकी आंखों से, वैसे जल्दी से रोते नहीं है, जल्दी से इमोशनल होते नहीं है आपके पार्टनर, बट यस दिस टाइम ये इमोशनल हुए हैं आपको लेकर, आपको बहुत मिस कर रहे थे। उन्हें पता है कि यार मतलब आज भी अगर उनको आपकी जरूरत पड़ेगी ना, तो आप आज भी उनके लिए अवेलेबल हो, आज भी, ठीक है, आज भी आप कहीं ना कहीं उन्हें, ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दोगे तड़पता हुआ, नहीं, आप आज भी अगर उनको मदद की जरूरत है ना, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है या किसी तरीके की भी मदद की जरूरत है, तो यू वर देयर, आप हो उनके पास, आप हो उनके साथ, आप उन्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दोगे, वो जानते हैं ये चीज। ये पर्सन जो है ना, मे बी आपकी कोई पिक्चर देख रहे थे एंड बहुत अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इन्होंने फील करा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है यहाँ पर, कुछ है जो आप दोनों को कनेक्ट करे हुए हैं, कुछ है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। यहाँ पर एकदम से लेटर आई बना है, ठीक है, आई लेटर है यहाँ पर, आई डोंट नो आई से किसका नाम है, आई आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता है, एंड यू लेटर यहाँ पर बना है, ठीक है, इनिशियल्स भी हो सकता है लेटर आपके नाम में भी है। ओके, लीब्रा राशि काफी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियंस राशि काफी स्ट्रांग नजर आ रही है यहाँ पर। जिस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी है, काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी उनकी एनर्जीज में है, या तो ये जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, या कुछ लोग हैं जो इनको बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, उनको मैनिपुलेट करा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, वो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कोई तो है जो उनको स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, कि भाई नहीं तो अभी मत जा, कोई इनकी ईगो को बढ़ावा भी देता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि भाई नहीं, अगर तुझे ही उसकी जरूरत है क्या, अगर उसे तेरी जरूरत है तो वो खुद कॉल कर लेगी, वो खुद मैसेज कर लेगा, तो इस तरीके से कोई उनकी ईगो को बढ़ावा दे रहा है, उनकी ईगो का सहारा ले रहा है उनको रोकने के लिए, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर। ये कोई ऐसा पर्सन है जो, जिस पर आपके पार्टनर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ओके, और यही पर्सन जो है उनको धोखा दे रहा है, यही पर्सन उनको गलत तरीके से एडवाइस कर रहा है और गाइड कर रहा है, तो ये गलत गाइडेंस मिल रही है उनको, जिसकी वजह से भी वो अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं। इनका आज बहुत मन करेगा आपको कॉल करने का, आपको मैसेज करने का, लेकिन ऐसा दिख रहा है ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। अब आप देख रहे हो ड्रॉप्स किस तरीके से फास्टली आ रहे हैं, फास्टली एनर्जीज नजर आ रही है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी एनर्जीज बन रही हैं, और तभी मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे ड्रॉप्स आ रही है ना, वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ। आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, कैंसेरियन राशि काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, और आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर आप उन्हें कुछ समझाते हो वो समझते हैं, वो आपको कुछ समझाते हैं आप समझते हो, लाइक यू बोथ आर हैविंग वेरी गुड कंपैटिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट में रही है ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी, लेकिन ऑल ऑफ सडन चीजें बदल गई आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को भी महसूस हो रहा है कि यार अब उन्हें भी बदलना चाहिए, उन्हें भी अपने अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए, अगर वो खुद नहीं बदल पाए अपने आप को, तो शायद आप हमेशा के लिए एक न्यू बिगनिंग कर लोगे। वो आपको इस एनर्जीज में देख रहे हैं जहां पर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप बहुत शाइन कर रहे हो, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार ऐसा कैसे, कि वो मेरे बिना खुश है, वो मेरे बिना हैप्पी है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी खुशियां नहीं देखना चाहते हैं, बट हाँ समहाउ आप उनके बिना जो खुश हो, उन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज, एंड ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड है आपके साथ बहुत स्ट्रांगली, ओके।
और स्ट्रांगली अब न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आगे चल कर के डिसीजन ले लेंगे इस चीज को लेकर कि यस, या उन्होंने, मैं कहूँ कि मन बना लिया है अब, ठीक है, डिसीजन ले लिया कि भाई उन्हें शादी करनी है तो आपके साथ, कनेक्शन क्रिएट करना है तो सिर्फ आपके साथ, तो उन्होंने मन बना लिया है। मे बी ये पर्सन जो है काफी रोमांटिक थॉट्स, और कल रात ये काफी फैंटेसाइज कर रहे थे, रोमांटिक थॉट्स भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में थे आपको लेकर। इस पर्सन को समझ में आ चुका है, लाइक मतलब जो आपके साथ ये बॉन्ड फील करते हैं, शायद वो बॉन्ड ये किसी और के साथ फील ही नहीं कर सकते। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, या इन्हें आपको प्रायोरिटी बनाना होगा, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, बट नाउ दिस टाइम इन्हें आपको प्रायोरिटी बनाना होगा। जब तक कि आपको प्रायोरिटी नहीं बना लेते हैं तब तक शायद चीजें सही होना मुश्किल है, राइट। इन्हें समझ में आ चुका है कि इन्हें अपनी ईगो को साइड में रखकर इस कनेक्शन को पूरी इंपॉर्टेंस देनी होगी, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होगा। इन्होंने कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा है ना। आपको हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल फील करवाना, अनलव्ड महसूस करवाना है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने करी है। बट दिस टाइम उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है तो यस, फिर इन्हें आपको प्रायोरिटी देनी होगी, आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। जितना ये अपनी फैमिली को देते हैं, जितना ये अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, उतनी ही प्रायोरिटी इन्हें आपको भी देनी होगी। इनके लिए ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए इनकी फैमिली। शायद इनकी फैमिली में से ही कोई हो सकता है जो उनको गलत एडवाइस कर रहा है ना, कि भाई तुम अ, जो है उससे बात नहीं करोगे, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि ये फ़ोन पे अगर बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं तो किससे मैसेज कर रहे हैं, या फिर अगर ये मिलने जा रहे हैं तो किससे मिलने जा रहे हैं। इनके ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है इनकी फैमिली के थ्रू। ओके, शायद इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आपसे कांटेक्ट करें, तो यस, स्ट्रांगली ऐसी एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। जितना दिल आपका दुखा है ना, इन्हें आपसे माफी मांगने की इच्छा हो रही है। इन्हें लग रहा है कि यार अब मुझे माफी मांगनी पड़ेगी उससे, ठीक है। अपनी ईगो को साइड में रखकर, अपने प्राइड को साइड में रखकर ना ये आपसे माफी मांगेंगे। आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपको क्लियरली अपने इमोशंस बता सकते हैं कि इन्होंने आपके बिना कैसा महसूस करा, या कितना रोए आपको याद करके, कितने उदास थे आपके बिना, कितना मिस करा इन्होंने आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस को, आपकी आपके सवालों को, जब आप इनसे पूछते थे कि यस तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, दवाई ली नहीं ली, खाना खाया नहीं खाया, एंड ऑल दैट। मतलब ये लिटरली मिस करते हैं, उस केयर को मिस करते हैं आपके पार्टनर, उन छोटी छोटी चीजों को मिस करते हैं आपके पार्टनर। ये सब कोई और नहीं करता उनके लिए, राइट। ये सब कोई नहीं करता उनके लिए। अच्छा, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद उनसे पास्ट में अभी बात करने की कोशिश करी है कुछ दिन पहले, एंड इनकी तरफ से काफी रूड रिप्लाई आपको आया है, ठीक है। काफी रूडली कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे बात करी है, रूड रिप्लाई दिया है इन्होंने आपको। पता है क्यों रूड रिप्लाई क्यों आया इनकी तरफ से? इसलिए आया रूड रिप्लाई इस पर्सन की तरफ से क्योंकि ये ना नहीं चाहते थे कि आप दोबारा इन्हें कॉल करो, मैसेज करो। हो सकता है इनको कोई नजर रख कर बैठा है और इन्हें तब आपसे ऐसे बात करनी पड़ी, ओके। और इन्हें लगता था कि अगर आप बार बार इन्हें कॉल करोगे, बार बार इन्हें मैसेज करोगे, तो वो जो पर्सन है, ठीक है, इनकी फैमिली है, वो बुरा मान जाएगी। तो शायद अपनी फैमिली के बहकावे में आकर या अपनी फैमिली को दिखाने के लिए इन्होंने आपसे रूडली बात करी हो, ओके, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए। बट ये जेन्युइनली इनके मन में इमोशंस थे। ऐसा लग रहा है कि आपसे गलत तरीके से बर्ताव करके इन्होंने खुद को पनिश भी करा है कि यार मुझे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था उसके साथ, या मुझे इस तरीके से उसको गलत तरीके से उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो आपसे गलत तरीके से बात करने के बाद ये पर्सन ना लिटरली अपने आप को इन्होंने पनिश करा, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सब चीजें इनका करना से आपको कितना पेन मिला होगा। तो इनकी वजह से जो आपको पेन मिला है,
इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो चीज, ठीक है। ये पछता रहे हैं इन चीजों के लिए, ये पछता रहे हैं आपसे नो कांटेक्ट करके, आपसे बात बंद करके। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सही करें सब कुछ, कैसे आपसे बात करें, कैसे इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके कांटेक्ट देखो ना तो मे बी आपको नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, यस, जल्दी तो नहीं बट या 10 डेज लग सकते हैं, या 1 मंथ भी शायद लग सकता है, जब आपको इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए। यस, टाइम लगेगा आपको। ये फिलहाल सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर आना चाहते हैं। ओके, तो यस, टाइम लग सकता है इनकी तरफ से, बट आपको वेट करना पड़ेगा, यू नो। अगर आपके मन में भी ये सवाल है ना, लाइक कि भाई मैं कितना इंतजार और करूं, कितना समय और दूं इस पर्सन को, तो यस, मैं आपको कहूंगी कि ठीक है, आपको लग रहा है कि यस, आप आज भी इनके साथ कनेक्टेड हैं, आप समय दे सकते हैं इन्हें, तो बिल्कुल वेट कीजिए इनके लिए। और अगर लगता है कि नहीं यार, मैं समय नहीं दे सकती हूँ, ठीक है, मैं समय नहीं दे सकता हूँ, तो आप लेट गो करो फिर, ठीक है, लेट गो करो, आगे बढ़ो। देखो, जो आपकी किस्मत में होता है ना, ओके, जो आपकी किस्मत में होता है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर यही पर्सन आपकी किस्मत में है ना, तो ये कोई भी इस पर्सन मतलब कोई भी आ जाए, वो इनको आपसे नहीं छीन सकेगा। ओके, तो जस्ट अगर लग रहा है कि वेट कर सकते हो, करो। नहीं लग रहा है तो भाई ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर लेट गो करो इस पर्सन को, ठीक है। या अपने आप आपकी किस्मत में है तो खुद ब खुद आएगा। ओके, चलो, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपको। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं क्या है मैसेजेस इस पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपके पार्टनर में भी आपको कहना चाहते हैं दैट आई डोंट मिस यू। वो आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं अपनी ईगो की वजह से कि भाई मैं तुम्हें याद नहीं करता, आई वांट टू मैरी यू। अब वो सीधा आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सेक्सुअली फैंटासाइज यू। ओके, इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए उन्हें लगता है कि भाई शादी जरिया है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है अब इनके और आपके बीच में, ठीक है। ये सारी तरीके की बाउंड्रीज को खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है ये अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दें आपको। आपका चेहरा हमेशा इनके दिमाग में रहता है, ऑब्सेस्ड रहते हैं आपको लेकर। ओके, आई विश यू वुड वांट मी, वो भी चाहते हैं कि आप इन्हें चाहो, आप भी इनसे प्यार करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें भूल चुके हो, है ना। तो वो ये चीज चाहते हैं कि आप भी हमें इन्हें चाहते हो। काश आई डंप यू, ये से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको डंप करा, आपके साथ गलत करा। ये अपना जीवन आपके लिए दे सकते हैं, इनके लिए आप बहुत खास हो। ओके, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और जो ये आपके लिए फील करते हैं वैसा इन्होंने किसी के लिए कभी महसूस नहीं करा है। आई मिस योर टच, ये आपके टच को, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। ओके, चलो, यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या गाइडेंस है आपकी। सो इफ यू आर फीलिंग स्टक इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, अगर आपको भी लग रहा है कि यार मैं स्टक हूँ, ठीक है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे कोई सिचुएशन है ऐसी, ठीक है, जो आपको रोक रही है ना, तो स्टकनेस फील मत करो, ठीक है। ब्रेव बनो और अपने लिए एक सही डिसीजन लो। राइट स्टेप आपको लेने की जरूरत है, एक डिसीजन आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि शायद आप एक डिसीजन दूर ही हैं अपनी मंजिल से, है ना। या तो डिसीजन ले लो और उस डिसीजन पर पूरा अमल करो कि हाँ भाई यही करना है मैंने, ठीक है। तो एक डिसीजन की दूरी है, तब तक स्टकनेस फील कर रहे हो। जब वो डिसीजन ले लोगे तो शायद आप उस स्टकनेस से बाहर निकल जाओगे। ब्रेव बनो, सोचो कि उस सिचुएशन, उस एरिया में रहने के लिए आपको कितना समय, कितनी एनर्जी लग रही है ना। तो उसको छोड़ने में भी तो तभी आप समझोगे ना कि कितनी एनर्जी लगेगी। चलो, ठीक है, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।